महा, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अपनी बीवी को लेने आई, जिसे आपने कैद कर रखा है। शट अप। वो नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ। मगर मैं जाना चाहती हूँ इबाद के साथ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जाओ अपने कमरे में वापस। मैं कह रही हूं अपने रूम में वापस जाओ। हो गई तसल्ली आपको? महा मेरे साथ चलना चाहती, मेरे साथ रहना चाहती। आपकी धमकियों से ना अब हम डरने वाले नहीं। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। भूल है तुम्हारी। मेरी परमिशन के बगैर महा कहीं नहीं जा सकती, समझे तुम? गार्ड, गार्ड, निकालो इसे बाहर। कोई नहीं आएगा आपकी बात सुनने। और आज दुनिया की कोई भी ताकत महा को मुझसे अलग नहीं कर सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत! इनफ मामा। मैं वो पहले वाली टीनेजर महा नहीं रही जिसे आपने जब दिल चाहा डराया, धमकाया, आंखें दिखाई, कमरे में बंद कर दिया और जो चाहा वो करवा लिया। मैं बड़ी हो गई हूं मम्मा। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ। मैं बात के साथ जाना चाहती हूँ। प्लीज लेट अस लिव, प्लीज। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं हुई हूँ मगर हो जाऊंगी। अगर ये बात से दूर मैं इस कैद में रही तो हो जाऊंगी पागल। प्लीज जस्ट लेट अस लिव। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अरे भाई, तुम अभी तक अपना बिस्तर ही बिछा रही हो? जाओ सब्जी वाले को रोको, अगर चला गया ना तो हाथ से निकल जाएगा। छोड़ो भाई, जल्दी करो, चलो चलो जाओ। खुशी, क्या हुआ? सब्जी वाला आया कि नहीं? नहीं आंटी, अभी तक तो नहीं आया। ऐसे नंगे सर खड़ी हो, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? जाओ।
भाभी आ जाए ना। आपको कब से जरूरत पड़ गई मुझसे पूछने की, वो भी मेरे रूम में आने के लिए? जब से तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो। बातें? कौन सी बातें? ठीक है, नहीं भाभी, ये मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है तो फिर ये भी कह दो कि मेरी आंखों ने तुम्हें इस लड़के के साथ छत पे इशारे करते हुए नहीं देखा। भाभी भाभी वो कौन है वो लड़का? भाभी वो ना, मैं और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और भाभी हम ना एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सारा, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक रही हो। तो कौन सा गुनाह किया है मैंने? बताओ, मैं तुम्हें आंटी मैं समझा देती हूँ इसे। तुम समझोगी से? तुम्हारी वजह से इसे शय मिली है, वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। मेरी वजह से? खबरदार जो तुम घर से बाहर निकली, तुम आज से कॉलेज नहीं जाओगी। अम्मी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। बस, अब कोई बहस नहीं होगी मुझसे। अब तुम्हें जो पढ़ना है ना, घर में पढ़ो। बहुत पढ़ाइयां पढ़ ली तुमने। सारा, क्या बेवकूफी की है। कौन है वो लड़का? भाभी बस कर दे ना, आप मुझसे ये बातें पूछती ना अम्मी को पता चलता, और ना वो मुझे थप्पड़ मारती। Are you in your senses? भाभी आप जाएं प्लीज यहाँ से। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब हो रहा है, कहीं मैं आपको कुछ बोल ना दूं। जाएं प्लीज। तुम समझोगी से? तुम्हारी वजह से इसे शय मिली है, वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। क्या हुआ खुशी? कुछ हुआ है क्या? I don't know. हाँ या ना, बताओ ना मुझे। तुम जाके आंटी से पूछ लो ना। उनके रूम से ही आ रहा हूँ मैं। उन्होंने कॉल की थी, इमरजेंसी हुई है, जल्दी घर आओ। आ गए तुम? मतलब इतनी जहमत नहीं हुई कि पहले आकर माँ को सलाम कर ले? मम्मी मैं आपके रूम में आया था, लेकिन आप रूम में नहीं थी, शायद वॉशरूम में थी। हाँ, फिर तुमने सोचा होगा कि पहले अपनी बीवी की कदम बोसी कर लूं ना। मम्मी क्या हो गया है आपको? मुझे छोड़ो तुम, चलो मेरे साथ, मैं बताऊं कि इस घर में हो क्या रहा है। तुम अब चलोगे या दम करवा रहे हो अपनी बीवी पे? चले चलो। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा। ये अचानक आंटी को क्या हो गया मेरे साथ? वो इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जानो। माँ हाँ प्लीज प्लीज यार, रोना तो बंद करने। खुशी का मौका है, वी आर टुगेदर नाउ। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? कौन खुश हुई बात? क्या? अभी मामा के बारे में सोच के मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ। हमने बहुत हर्ट किया ना उन्हें। और वो जो कर रही थी हमारे साथ, वो सब क्या था? बोलो मुझे, तुम सुसाइड करने पर आ गई थी यार, वो सब ठीक था? Whatever, I still feel guilty. तुम प्लीज ये मत सोचो, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
पता नहीं बात, चलिए अब सब कुछ ठीक हो गई, अब मजीद बिगड़ जाएगा। मम्मा ने धमकी दी थी कि अगर मैं उनकी मर्जी के खिलाफ गई तो वो मेरे साथ यार माँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो सिर्फ तुम्हें डराना चाह रही है, धमकाना चाह रही है कि तुम कुछ ना कर सको, और हमेशा यही तो करती आई हैं। और इसी डर में आज तक उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं की, ना कोई काम किया। ऐसा ही है, तो फिर कुछ नहीं करेंगी। What about your family? उनका क्या रिएक्शन होगा? वो लोग भी फेड अप हो चुके होंगे हमारे रिलेशनशिप से मम्मा की तरह। चाहे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं बस ये जानता हूँ कि माँ, मुझे ना सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर की फिक्र है, हमारे फ्यूचर की फिक्र है। और सब लोग जी चुके हैं अपनी जिंदगी यार, अब हमारी बारी। सो प्लीज ये सब कुछ सोचना बंद करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। माँ प्लीज प्लीज यार, तुम तो ऐसा मत करो। बताओ उस नाहंजार का नाम अपने भाई को, ताकि जाकर ये दिमाग सही करे उसका। कोई नहीं है अम्मी, आप फजूल में मेरे पीछे पड़ गई हैं। देख रहे हो, ये कैसी बदजुबान, बदतमीज होके रह गई है, और ये सारी शय ना तुम्हारी बीवी की वजह से। आप खुशी को क्यों घसीट रही हैं अम्मी इन सब में? अच्छा, क्यों ना घसीटूं? एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, जब से वो इस घर में तुम्हारे साथ भागकर आई है। वो भाग कर नहीं आई अम्मी, निकाह हुआ है हमारा। हाँ हाँ, सब अच्छी तरह जानते हैं निकाह हुआ है और किससे हुआ, कैसे हुआ है। इसलिए सियाने कहते हैं कि हमेशा खानदानी बहू लेकर आनी चाहिए, नस्लों का सवाल होता है। प्लीज अम्मी, आपको मुझे जो कहना है कह लें, लेकिन खुशी पर इल्जाम मत लगाएं। अच्छा, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम? मुंह मारी करोगे जैसे ये लड़की कर रही है? मैं क्यों करूंगा अम्मी आपके साथ ऐसा? बात सारा की हो रही है, आप खुशी को बिना वजह में लेकर आ रही हैं। मेरे भोले बेटे, इसी वजह से तो उसे शय मिली कि जब वो कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकती? बताओ सारा, कौन है वो लड़का और तुम कैसे जानती हो उसे? खुदा के लिए भाई, ये मेरे हाथ देखे, कोई नहीं है ना कोई था। अब आप दोनों ना मेरा पीछा छोड़ दें। अरे ना, कैसी बागी हो गई है ये लड़की। जब से तुम्हारी शादी हुई ना, जब से ही ऐसी हो गई है। ये शुरू से ही ऐसी है अम्मी, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। खैरियत है? किसे फोन कर रही हो? बात की टेंशन हो रही है मुझे। पता नहीं कब से घर से निकला हुआ है, कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया है ये लड़का। जन्नत, ये बात कोई बच्चा नहीं है, छोड़ दो उसकी टेंशन लेना। औलाद चाहे बड़ी हो या छोटी, माँ को तो फिक्र रहती है। और वैसे भी कल आपा की कॉल आने के बाद वो बहुत गुस्से में घर से निकला था। ऐसा ना हो कि हाइपर होके कुछ उल्टा सीधा ही कर दे। क्या मतलब? क्या कर सकता है वो? कल परसों भी अपनी पिस्टल लेकर निकला था घर से। पिस्टल लेके गया था? और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? पर कुछ हुआ नहीं, वो वैसे ही बस खुशी को डराने के लिए, लेकिन कुछ किया नहीं, वापस आ गया था वो। जब मैंने कह दिया है कि उस लड़की से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसे जरूरत क्या थी उसे फॉलो करने की? आपके इसी रिएक्शन की वजह से मैं नहीं बता रही थी। देखो जन्नत, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसे अपनी जिंदगी पे फोकस करना चाहिए। बल्कि मेरा तो मशवरा होगा कि
वो मुल्क से बाहर चला जाए, इस सोसाइटी से, इन लोगों से दूर चला जाए, ताकि ग्रो कर सके, अपनी जिंदगी में कुछ बन सके। एक ही बेटा है मेरा, उसे भी दूर कर दूं खुद से। तो रख लो उसे अपने पास, खुद भी परेशान हो और मुझे भी परेशान करो। ये कैसी बदजुबान बदतमीज होके रह गई है, और ये सारी शय ना तुम्हारी बीवी की वजह से। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, इसलिए सियाने कहते हैं कि हमेशा खानदानी बहू लेकर आनी चाहिए, नस्लों का सवाल होता है। क्या हुआ है? कुछ टेंस लग रहे हो। नहीं नहीं। अच्छा खुशी, तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हें कुछ आइडिया है कि सारा का किसी लड़के के साथ, मेरा मतलब। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था, वो तो मुझे आज ही पता चला। मैं भी देखो कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं सारा के पास चली गई बात करने और उतने में आंटी आ गई। तो तो ये बात है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं लगती अली, आंटी मुझसे क्यों नाराज हुई है? वो हर चीज का ब्लेम मुझे क्यों करती हैं, जैसे मैंने सारा को कहा हो कुछ। तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, इसलिए तुम रहने दो इस बात को। अच्छा खुशी, अगर अम्मी ने तुम्हें कुछ ऐसा वैसा कहा है तो उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पागल हो तुम। फर्स्टली मुझे आंटी की आधी बातें समझ में नहीं आती, और सेकेंडली वो जो कुछ भी कहती है मैं माइंड ही नहीं करती हूँ, क्योंकि आई नो मैं तुम्हारी चॉइस हूँ, आंटी की नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि तुम सिचुएशन को समझ जाती हो। हाँ, तो मुझ में बस एक ही अच्छी बात है। नहीं नहीं, आदत तो इतनी है कि मैं अगर किताबें लिखूं तो पूरी सीरीज छप जाएगी। अली, कहाँ घूमो? कहीं नहीं। ओ, मुझे याद आया, मैं तो कुछ लाया था तुम्हारे लिए। तुम आंखें बंद करो अपनी। तुम बताओ ना। अरे पहले आंखें तो बंद करो। हो गए। खोलना नहीं, तब मैं नहीं बोलूं खोलना नहीं। जल्दी करो। अरे रुक जाओ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत प्यारा लग रहा है। तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है। इस दर्द को लेकिन कर पाओ बयाना सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जानो सजना सजना, ना तुम जानो। क्या हुआ? महक, कौन कॉल कर रहा है तुम्हें? रूफी है, कॉल्स आ रही हैं। बात करने की जरूरत नहीं, प्लीज कोई बात मत करना। मगर ये बात, रूफी कभी इस तरह बार बार कॉल्स नहीं करता। कोई परेशानी की बात? कोई परेशानी नहीं है यार, मैं जानता हूँ वो कॉल्स क्यों कर रहे हैं। वो ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं ताकि तुम घर वापस आ जाओ, और कोई वजह नहीं है। तो प्लीज कॉल मत उठाना। फोन जो है ना स्विच ऑफ, फोन स्विच ऑफ कर दो प्लीज। मम्मा हॉस्पिटल। महक क्या कर रही हो यार? प्लीज स्विच ऑफ कर दो फोन, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई हॉस्पिटल में नहीं है यार। यार महक, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ब्लैकमेल कर रही है तुम्हें यार, कि वो तुम घर आ जाओ। मुझे घर जाना है। हेलो हेलो रूफी, मम्मा को क्या हुआ है? मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल। तुम परेशान नहीं हो, मैं आ रही हूँ। चलो चलो, मुझे अभी जाना है हॉस्पिटल। डोंट बी सो इमोशनल यार, प्लीज।
तुम जानती नहीं हो, तुम एक बार गई तो वो तुम्हें फिर बांध के कैद कर लेंगे अपने पास। मम्मा है वो मेरी बात। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे भी सिर्फ मम्मा की फिक्र हो रही है, प्लीज चलो। अगर तुम्हें अपने मामा के पास ही रहना था तो फिर क्यों आई मेरे साथ? क्योंकि पागल हूं मैं। मेरा दिमाग खराब है, मुझे 2 कश्तियों में सवार होने का शौक है। एक तरफ मेरी मम्मा है, एक तरफ मेरा शौहर है, मैं क्या करूं? महा वो ठीक है, ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त अगर तुम चले गए ना तो फिर तो फिर क्या है बात? तो फिर क्या बोलो? फिर तुम्हारे पास वापसी का रास्ता नहीं। You can't be serious about it. Just because मैं अपनी मम्मा को देखने जाना चाहती हूँ, तुम मुझ पे वापसी के दरवाजे बंद कर दोगे? मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाह रहा हूं यार, तुम समझो इस बात को। वहां हमने जो कदम उठा लिया ना, उसके बाद हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं है। पलटना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन मेरे लिए मुमकिन है, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझ पे ऐसी कोई कंडीशंस नहीं लगाई है। बात तुमने फैसला कर लिया जाने का? हाँ। अगर मेरी माँ को देखने जाने से ही बात तुम्हारी ईगो हर्ट होती है ना, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। तुम अपनी फैमिली के लिए हमारी मोहब्बत, हमारा फ्यूचर सब बर्बाद कर। Oh, for God's sake, ये बात। Whatever तुम्हें जो समझना है तुम समझो मुझे, प्लीज अभी हॉस्पिटल लेके चलो। मेरी मम्मा को मेरी जरूरत है। बात हर किस नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरे साथ आने का फैसला भी तुम्हारा था, मुझसे दूर जाने का फैसला भी तुम्हारा अपना है। एक बात याद रखना महा, अगर आज चले गई ना तो फिर जिंदगी में वापसी का रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास। फैसला तुम्हारा है। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले आए, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है ठीक है, बाय। सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने।
क्या हो गया मेरी बहन को? ऐसे क्यों मुरझाई बैठी हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं मानो, ना तबीयत ठीक है, ना हालात ठीक हैं और ना ही औलाद के तेवर। हाय मैं मर गई? ये रातों रात क्या हो गया? जाओ बेटा, जाकर सारा के पास बैठो, थोड़ी देर में चलते हैं बाजार। हाँ जी खाला। बताओ ना क्या हुआ है? तुम्हारी आधी अधूरी बात सुनकर ना मेरे दिल को पंखे लग गए। बानो तुम बिल्कुल सही कह रही थी। औलाद अपनी मर्जी से जब शादी करके बीवी ले आती है ना, तो वो माँ को भूल जाती। मेरा बेटा भी मुझे भूल गया है। पहले हर बात पूछ कर करता था, लेकिन अब तो सारा वक्त कमरे में घुसा रहता है। वो ऐसे भूलने लगा? ये क्या बात हुई भला? आपा, इस सुरूर मॉडर्न फितरीन ने ना कोई जादू टूना कर दिया हमारे अली पर। बता रही हूं मैं आपको, वरना हमारा अली इतना फर्मा बरदार बच्चा के देख के रूह तक खुश हो जाती थी कसम से। हाँ देखो, आज इसने मुझसे इतनी बहस की अपनी बीवी को लेके कि नहीं वो बिल्कुल सही है। बस माँ को झुठला दिया उसने। ऐसा ही होता है आपा। बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि अपना मारेगा भी तो छांव में फेंकेगा। अब तुम्हारे घर में आ गई गैर बहू, अब देखो क्या होता है। लिखवा लो मुझसे, एक ना एक दिन अली को लेकर उड़नछू हो जाएगी ये, या फिर तुम्हें ही दीवार में लगा देगी। या अल्लाह, मानो कुछ अच्छी बात करो। तुमने तो मेरा कलेजा हिलाकर रख दिया। आप जो हकीकत है, जो दुनियादारी है, वही बता रही। वो हमारे मोहल्ले में क्या हुआ था भला, याद है ना? भूल गई? 2-4 महीनों में ही बहू अपने शौहर को लेकर बगल में दबाकर मैके चली गई थी। पलट के पूछा तक नहीं बेटे ने माँ को। 7 साल हो गए, माँ बूढ़ी की शक्ल तक नहीं देखी उसने। अरे क्यों इतना डरा रही हो? अरे मुझे हल बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? अरे क्यों फिक्र करती है? छोटी बहन तुम्हारी अभी तक जिंदा है, हार नहीं मानेंगे इस मॉडर्न फितनी से। सुनो आपा, जो मैं कह रही हूं ना, तुमने अब वही करना है। भाई, तुम यहाँ गेम खेलने आई हो? हाँ, मेरा मतलब है कि तुम तो मुझसे बात कर नहीं रही, तो मैंने सोचा गेम ही खेल लूँ। खैर, तुम बताओ कि इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? किसने तुम्हें कह दिया कि मैं परेशान हूँ? भाई, तुम्हारे चेहरे पे लिखा है परेशान। अच्छा, अगर हूँ भी तो क्या? अरे बाबा, मुझसे मत लड़ो, जिस पे गुस्सा हो ना उसी पे निकालो जाके। भाई, किसी पे गुस्सा नहीं है, तुम फजूल के अंदाजे मत लगाया करो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि मार्केट क्यों नहीं चल रही हमारे साथ? मार्केट? लो भाई, भूल गई? अरे कल ही तो प्रोग्राम बनाया था कि हम मार्केट जाएंगे लॉन के नए प्रिंट लेने, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारा कोई इरादा नहीं है जाने का। हाँ, मेरा कोई मूड नहीं है। तुम जाओ ना अपनी खाला जान के साथ।
चलो अब निकलो मेरे रूम से, जाओ। जा रही हूँ। अरे मेरा फोन, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो तुम्हें ही देने आ रही थी। रूफी, मम्मा कहाँ है? मामा आईसी महा मम्मा ये क्या हो गया आपको? प्लीज आंखें खोले, मुझे माफ कर दे मम्मा। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, मुझसे गलती हो गई मम्मा। इस अपनी माँ को माफ कर दे प्लीज मम्मा। मैं कभी नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी मम्मा, प्लीज। बस आप होश में आ जाए मम्मा, अपनी आंखें खोलिए। आप जो कहेंगी मैं आपकी बात मानूंगी, जैसा बोलेंगी मैं करूंगी मम्मा, प्लीज। मम्मा प्लीज आंखें खोलिए। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बाहर जाइए प्लीज, यहाँ विजिटर्स अलाउड नहीं है। ये ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप बाहर जाइए और जब तक इजाजत ना दें आप अंदर नहीं आइएगा प्लीज। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें नाकामी और किसी की बेवफाई का जख्म। रोज रोज के मरने से बेहतर है मैं एक ही बार मर जाऊं। वैसे भी अब जिंदा रहने की कोई चपास तो बाकी बचा ही नहीं। प्लीज अभी हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी मम्मा को मेरी जरूरत है। बात हरगिज़ नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरे साथ आने का फैसला भी तुम्हारा था, मुझसे दूर जाने का फैसला भी तुम्हारा अपना है। मैं एक हारा हुआ इंसान। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। हारा हुआ इंसान।